हेलो एवरीवन, तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरकेम में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कार्बन के कुछ यूनिक कैरेक्टर, जैसे कि फर्स्ट है कैटिनेशन और सेकंड रहेगा जो दो ही डिस्कस करेंगे। तो सेकंड रहेगा हमारा जो कार्बन है मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन की रखता है, कैपेसिटी रखता है, तो उसको डिस्कस करेंगे। तो अगर अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। और अगर आपको कोई इस टॉपिक में प्रॉब्लम आती है, कोई भी कंफ्यूजन है या मैं कुछ अच्छा नहीं पढ़ाता हूं, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं कि मेरी क्या क्या कमियां हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है हमारी वो है कैटिनेशन। तो जो हमारे पास कार्बन है, कौन कार्बन है हमारे पास, ये है कार्बन, ये जो है कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करता है। अब ये कैटिनेशन प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि है क्या कैटिनेशन प्रॉपर्टी, क्या बक रहा है ये। तो कैटिनेशन प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि सेम एलिमेंट, जैसे कार्बन है तो ये कार्बन के साथ ही क्या बनाएगा, चेन बना देगा, ठीक है। तो क्या होगा, मैंने क्या बोला कि जैसे मान लीजिए ये है सेम एलिमेंट है, कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो उस प्रॉपर्टी को जो बोलते हैं हम उसे बोलते हैं कैटिनेशन प्रॉपर्टी। तो कार्बन जो है वो कैटिनेशन प्रॉपर्टी क्या करता है, शो करता है। जैसे कि मान लीजिए ब्रांच चेन बनाता है, रिंग चेन बनाता है कार्बन, ऐसी चेन चलती जाएगी, ठीक है। ये है चेन चलती जाएगी कार्बन की ऐसे से चलते चलते वो आगे तक, ठीक है, कार्बन की चेन क्या होगी, चलती गई। ऐसे बेंजीन रिंग में होता है, देखा होगा आपने, ठीक है, बेंजीन रिंग में आपने देखा होगा। ये है कार्बन, ये आ गया कार्बन, यहाँ पर इसके साथ अटैच होता है, और यहाँ पर नीचे कार्बन, फिर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी क्या है, कार्बन है, और ऐसे करके क्या होता है, अटैच होता है। तो ये जो है कार्बन कार्बन का जो हमारे पास बॉन्ड दिख रहा है आपको, ये कार्बन और कार्बन के बीच बॉन्ड, ये कार्बन और कार्बन के बीच बॉन्ड, और ये कार्बन और कार्बन के बीच बॉन्ड, इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, कैटिनेशन प्रॉपर्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैटिनेशन प्रॉपर्टी बोलते हैं। फिर से एक बार ध्यान से सुनिए इस बात को कि जब कोई भी सेम एलिमेंट, जैसे मान लीजिए कार्बन है, वो क्या करता है, कार्बन के साथ ही क्या करता है, बॉन्ड फॉर्म करता है। मान लीजिए कार्बन आपस में क्या कर रहा है, बॉन्ड की क्या कर रहा है, फॉर्मेशन कर रहा है, आपस में खुद ही चिपक रहा है, ठीक है, खुद ही बॉन्ड बना रहा है, खुद में ही बॉन्ड की क्या कर रहा है, फॉर्मेशन कर रहा है। तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे, कैटिनेशन प्रॉपर्टी बोलेंगे। तो जो कैटिनेशन प्रॉपर्टी हमारे पास इस ग्रुप में है, जैसे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। तो मैं आपको बता दूं कि जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, कहां जाते हैं, टॉप टू बॉटम, मींस ऊपर से जब हम कहां आते हैं, नीचे की तरफ आते हैं, तो हमारे पास क्या होता है, कैटिनेशन प्रॉपर्टी जो है वो क्या करती है, डिक्रीज करती है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, जब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो हमारे पास कैटिनेशन प्रॉपर्टी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अब ऐसा क्यों, बिकॉज जो हमारे पास एम बॉन्ड लेंथ होती है, एम बॉन्ड लेंथ जो होती है, जब हम नीचे की तरफ आते हैं तो एटम का साइज क्या होता जाता है, बिल्कुल इंक्रीज होता जाता है। क्या होता जाता है, बिल्कुल बढ़ता जाता है। एटम का साइज क्या होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, बॉन्ड लेंथ भी बड़ी हो जाती है। अब मैं आपको बोलूं कि इसकी बॉन्ड लेंथ जो है वो ज्यादा है, किसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में। तो मैं बोलूं कि इसकी बॉन्ड लेंथ जैसे टिन की है, छोटी सी है, और लेड की जो है इतनी बड़ी है। तो मैं आपको बोलूं कि आपको तोड़ने को दी जाए तो आप आसानी से किसको तोड़ सकेंगे, इसकी बॉन्ड लेंथ कम है क्या, इसको, या इसकी ज्यादा है तो किसको। तो आप बोलोगे ये वाली को मैं जो है जल्दी तोड़ सकूंगा, क्योंकि इसकी बॉन्ड लेंथ क्या है, ज्यादा है, तो मुझे एनर्जी भी कम लगानी पड़ेगी अगर बॉन्ड को तोड़ना है। मान लीजिए है एक छोटी बॉन्ड लेंथ और ये है बड़ी बॉन्ड लेंथ। अब मैं आपको बोलूं कि छोटी वाली को तोड़ना है तो आपको एनर्जी क्या देनी पड़ेगी, इसको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। बात करूं बड़ी की, तो बड़ी को आपको क्या करना पड़ेगा, छोटी एनर्जी प्रोवाइड करवानी पड़ेगी, छोटी एनर्जी देनी पड़ेगी, मींस कम फोर्स लगाना पड़ेगा इसको क्रैक करने के लिए, और जो छोटी वाली इसको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो जब हम डाउन द ग्रुप जाते तो हमारे पास ऐसे क्या होता है, इनकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, एटम का साइज क्या हो जाता है, बिल्कुल बढ़ता जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है हमारे पास, जिसकी वजह से जो हमारे पास कैटिनेशन प्रॉपर्टी है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो कैटिनेशन प्रॉपर्टी का जो हमारे पास ऑर्डर है उसको आप जल्दी से जल्दी क्या कीजिए, नोट कीजिए, ठीक है। ऑर्डर ऑफ कैटिनेशन प्रॉपर्टी, ऑर्डर ऑफ कैटिनेशन प्रॉपर्टी, कैटिनेशन प्रॉपर्टी, ठीक है, ऑर्डर ऑफ कैटिनेशन प्रॉपर्टी, कैटिनेशन प्रॉपर्टी।
सबसे पहले किसकी ज़्यादा होगी? कार्बन की, फिर आता है सिलिकॉन, फिर जर्मेनियम। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और टिन की जो है वो क्या है? अप्रोक्सीमेटली सेम है, और जो लेड है वो सबसे कम है। तो ये है हमारे पास किसका ऑर्डर? ये हमारे पास कैटिनेशन का ऑर्डर। क्या है? कैटिनेशन का ऑर्डर। बिल्कुल ध्यान से नोट कीजिए। सबसे ज्यादा कार्बन की, फिर आता है सिलिकॉन, फिर जर्मेनियम और टिन की क्या हो जाती है? सेम हो जाती है कैटिनेशन प्रॉपर्टी, और फिर उसके बाद आता है हमारे पास लेड, जो कि सबसे लास्ट नंबर पर है। तो ये हमारे पास कैटिनेशन प्रॉपर्टी का ऑर्डर। तो आप, आई थिंक आपने इसको नोट कर लिया, तो अब मैं इसको रब करने जा रहा हूं। और अब आगे बात करते हैं कि कार्बन के पास जो एक और चीज है, कार्बन के पास एक और यूनिक कैरेक्टर है, और वो यूनिक कैरेक्टर है टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। ठीक है, मल्टीपल बॉन्ड क्या कर सकता है? फॉर्म कर सकता है। जैसे कुछ लोग होते हैं, ठीक है, होते हैं कुछ लोग कि उनको मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म करने की क्या होती है? कैपेसिटी होती है। उनमें क्या होता है? कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ एक बॉन्ड बना लिया, अब हाँ दूसरे की बारी आई है, ठीक है, तो दूसरा बनाना है। फिर क्या हुआ? टूट गया, तीसरा बना लिया। क्या है? कैपेसिटी है एक। ठीक है, तो हर किसी के पास ये कैपेसिटी नहीं होती, जो कि हमारे पास किस में है? कार्बन में दिखती है। ठीक है, तो कार्बन क्या कर सकता है? बॉन्ड की, मल्टीपल बॉन्ड की क्या कर सकता है? फॉर्मेशन कर सकता है, जो कि हर कोई नहीं कर सकता। कई को तो 2-2, 3-3 साल लग सकते हैं। ठीक है, समझ रहे हो ना? तो ऐसे ऐसे एग्जांपल देने पड़ते हैं आपको, क्योंकि आप तो ऐसे समझने वाले नहीं हो। और लेक्चर को जो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, ऐसे नहीं कि लेक्चर को सुनते सुनते सो गए। ठीक है, सोना नहीं है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, तभी आपको जो है बिल्कुल अच्छे से पता लगेगा। तो मैं आपको बता रहा हूं, अब जो कार्बन है वो मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। क्या? मल्टीपल बॉन्ड की क्या कर सकता है? मल्टीपल बॉन्ड की क्या कर सकता है? फॉर्मेशन। मल्टीपल बॉन्ड की क्या कर सकता है? फॉर्मेशन। मल्टीपल बॉन्ड की कर सकता है फॉर्मेशन। जैसे हमारे पास आ गया कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन के बीच क्या आ गया? क्या आ गया? कार्बन नाइट्रोजन के बीच आ गया ट्रिपल बॉन्ड। तो ऐसे जो है कार्बन क्या कर सकता है? डबल बॉन्ड बना सकता है, ट्रिपल बॉन्ड बना सकते हैं। ठीक है, कैपेसिटी है इसकी, एक के साथ भी खेल रहा है, दूसरी के साथ भी खेल रहा है। ठीक है, तो क्या है? कार्बन की कैपेसिटी है कि डबल बॉन्ड भी बना सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं उनके साथ। अब ऐसा क्या होता है इसमें जो है, ये वाले जो डबल बॉन्ड बने इनमें क्या होती है? पी पाई बॉन्डिंग। बिल्कुल ध्यान से बात को सुनिएगा, क्या होती है इनमें? पी पाई बॉन्डिंग। जैसे ये कार्बन का क्या है ऑर्बिटल? एक पी ऑर्बिटल आ गया। ठीक है, ये आ गया। अब दूसरा ऑर्बिटल किसका आ गया? जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। ठीक है, मान लीजिए जैसे ऑक्सीजन या नाइट्रोजन का ले लेते हैं। ठीक है, ये आ गया। अब क्या होता है, यहां से जो ये फील्ड है, ठीक है, पूरा फील्ड है, भरा हुआ है। ठीक है, खाली नहीं है, भरा हुआ है। तो क्या होता है अब इन दोनों में? अट्रैक्शन हो जाती है। क्या होता है? ये बोलता है, क्या बोलता है? ये बोलता है कि भाई दे दे मुझे इलेक्ट्रॉन, अट्रैक्ट। तो दूसरा क्या बोलता है? हाँ ले ले, आजा आजा। ठीक है, तो दोनों में अट्रैक्शन हो जाती है और चिपक जाते हैं दोनों आपस में। तो यहां से क्या इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होना क्या हो जाती है? शुरू हो जाती है। तो इसे बोलते हैं पी पाई बॉन्डिंग। ठीक है, पी पाई बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं पी पाई बॉन्डिंग। क्यों? बिकॉज दोनों पी ऑर्बिटल है। ठीक है, क्या है? पी लॉब है। पी क्या? पी की क्या है? डबल शेप होती है। तो दोनों पी है, तो यहां पर साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी। तो साइड वाइज ओवरलैपिंग होने की वजह से क्या बनेगा? पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। तो जिसकी वजह से क्या होगा? नेक्स्ट कैसे बनेगा? ये दिखा रहा हूं मैं आपको भी। ये आगे हमारे पास कार्बन है और ये ऐसे हो गया। अब जो है दोनों टच हो गए आपस में। क्या हुआ? ठीक है, ये मैंने गलत बना दिया। अब क्या हुआ? दोनों आपस में मिल गए। ठीक है, दोनों क्या हुआ? शादी शुदी कर ली अब। ठीक है, बड़ी हंसी आ रही है अब, है ना, शादी की बात सुन के। तो क्या हुआ? दोनों ने आपस में क्या किया? मिल गए। ठीक है, क्या कर लिया? कॉम्बिनेशन कर लिया, लाइफ पार्टनर चुन लिया। ठीक है, तो क्या होगी यहाँ पर जो है पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है। किसकी फॉर्मेशन हो रही है? पाई बॉन्ड। क्या बन रहा है यहाँ पर? पाई बॉन्ड बन रहा है। किसकी वजह से? पी पाई बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग की वजह से क्या बन रहा है? पाई बॉन्ड की क्या हो रही है? फॉर्मेशन हो रही है। तो क्या हुआ हमारे पास? जो नाइट्रोजन का फील्ड ऑर्बिटल था उसने क्या किया? कार्बन को क्या दे दिए? इलेक्ट्रॉन दे दिए। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या हुआ? पी पाई बैक बॉन्डिंग होगी इसमें। अब बारी आती है सिलिकॉन की। ठीक है, तो सिलिकॉन भी क्या करता है? सिलिकॉन भी क्या करता है? डबल बॉन्ड क्या करता है? फॉर्म करता है। किसके साथ? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ। ठीक है, किसके साथ? इलेक्ट्रोनेगेटिव। जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया। ठीक है, ये आ गया हमारे पास
सिलिकॉन जैसे नाइट्रोजन के साथ मान लीजिए इसने बना दिया, ठीक है, तो ये आ गया। फिर सिलिकॉन ऑक्सीजन के साथ भी क्या बनाता है, डबल बॉन्ड बनाता है, ये फॉर्मेशन होती है। तो क्या होता है हमारे पास, जब बारी आती है सिलिकॉन की, तो सिलिकॉन में क्या होता है, सिलिकॉन में होता है डी ऑर्बिटल, जिसकी क्या शेप होती है, डबल डम्बल, क्या, डबल डम्बल, ठीक है। ये आ गए हमारे पास डी ऑर्बिटल के लोब, ये आ गए। अब यहां पर बारी आती है नाइट्रोजन का केस ले लेते हैं, किसका ले लिया, नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन के पास मैंने आपको बताया अभी कि फुली फील्ड क्या होता है, पी ऑर्बिटल होता है। ये आ गया हमारे पास 3d और ये आ गया 2p, ठीक है। अब ये जो है नाइट्रोजन वाला फुली फील्ड है, जैसे कि आपको दिख रहा है फुली फील्ड है। तो क्या होगा, यहां से दोनों में अब क्या होना शुरू हो गया, अट्रैक्शन होना शुरू हो गया। एक को देखते ही हाँ आजा आजा, ठीक है। तो क्या हुआ, अट्रैक्शन होना शुरू हो गया। तो यहां से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होना शुरू हो गई, ठीक है, थोड़ी थोड़ी हो लग पड़े, ठीक है, आगे, ठीक है, सिग्नल, ठीक है। तो क्या हुआ, हंसना नहीं है, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से कंसेप्ट को समझना है। ओनली एग्जांपल कंसेप्ट को समझाने के लिए दे रहा हूं, बाकी इससे ऐसा कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो क्या हुआ, यहां से जो है क्या हुआ, इसने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिए, ठीक है। तो क्या हुआ, डी ऑर्बिटल ये जो था हमारे पास, इसने एक्सेप्ट कर लिए। तो यहां पर पाई बॉन्डिंग हुई, क्या हुई, पी पाई डी पाई, बिकॉज यहां पर डी का भी ऑर्बिटल है, डी का लोब है। तो इसको क्या बोलेंगे, ऊपर जैसे अभी पीछे दिखाया मैंने आपको कि पी पाई बॉन्डिंग हुई थी, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर होगा पी पाई डी पाई बॉन्डिंग। कौन सी बॉन्डिंग होगी, बिल्कुल ध्यान से नोट करना है इसको, कौन सी बॉन्डिंग होगी, पी पाई या डी पाई पी पाई लिख लो, ठीक है, डी पाई पी पाई बैक बॉन्डिंग। ये आ गया हमारे पास डी पाई पी पाई बैक बॉन्डिंग। तो नेक्स्ट केस में क्या बनेगा, नेक्स्ट केस में बनेगा, ये आ गया सिलिकॉन, ठीक है, ये इसका पहला लोब आ गया, ये आ गया दूसरा लोब, ये आ गया तीसरा लोब और ये आ गया फोर्थ लोब। अब ये वाला जो था ये क्या हो गया, इसके साथ चिपक गया, ठीक है, चिपक गया। अब इसके साथ क्या हुआ, अब नहीं छोड़ने वाला इसको, ठीक है, नाइट्रोजन वाला जो था चिपक गया, इसको इलेक्ट्रॉन दे दिए। तो दोनों में क्या हुआ, तालमेल हो गया। अब क्या हुआ, शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। तो शेयरिंग होने की वजह से क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर दोनों ने आपस में क्या किए, शेयर कर लिए, तभी तो सिलिकॉन ने क्या बनाया, डबल बॉन्ड बनाया। और सिलिकॉन में आपको बता देता हूं कि डी पाई पी पाई बॉन्डिंग होती है। कौन सी बॉन्डिंग होती है, डी पाई पी पाई बॉन्डिंग इन केस ऑफ सिलिकॉन। अगर आपको ऐसे पूछे कि कार्बन में क्यों नहीं होती, भाई बताओ क्यों नहीं होती कार्बन में, तो आपने क्या बोलना है, कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताए कि कार्बन में क्यों नहीं होती, ठीक है। तो मैं आगे आपको क्वेश्चन में समझा दूंगा, बाकी आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि कार्बन में जो है डी पाई पी पाई बॉन्डिंग क्यों नहीं होती, ठीक है। जरूर टाइप करना कमेंट बॉक्स में, ताकि मुझे पता लग सके कि कितना आपको आता है, ठीक है। तो अब जो है आगे बताता हूं कि जो हमारे पास ट्राइमिथाइल अमीन है, क्या, ट्राइमिथाइल अमीन, जैसे CH3 का होल थ्राइस N, दिस इज कॉल्ड ट्राइमिथाइल अमीन। क्या बोलते हैं इसको, ट्राइमिथाइल अमीन, ट्राइमिथाइल अमीन। ये आ गया हमारे पास ट्राइमिथाइल अमीन। अब दूसरी बारी आती है ट्राइसिलाइल अमीन, ठीक है, SiH3 का होल थ्राइस N, इसको बोलते हैं ट्राइसिलाइल अमीन, सिलाइल अमीन। ये क्या है, ट्राइसिलाइल अमीन। तो अगर आपको ऐसे पूछ ले कि भाई ये जो है ट्राइमिथाइल अमीन और ट्राइसिलाइल अमीन, इसमें किसमें से जो है वो क्या होगी, पी पाई बॉन्डिंग होगी। और अगर पी पाई डी पाई बॉन्डिंग जो है वो किसमें होगी, डी पाई पी पाई बैक बॉन्डिंग किसमें होगी। तो आपको पता है कि कार्बन में जो है वो डी पाई पी पाई बॉन्डिंग नहीं होती, ठीक है। मैंने आपको पूछा है, आपको बताना है वो कमेंट बॉक्स में कि ऐसा क्यों नहीं होता। तो कार्बन में जो है वो डी पाई पी पाई बॉन्डिंग नहीं होती। व्हाट इन द केस ऑफ सिलिकॉन, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर हो जाता है डी पाई पी पाई बॉन्डिंग क्या हो जाती है, शो हो जाती है। अब इस केस में जो है ट्राइमिथाइल अमीन जो है, यहाँ पर नाइट्रोजन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेस है, जिसकी वजह से इसकी शेप जो है वो क्या है, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल आ गई। बट एक लोन पेयर होने की वजह से इसकी शेप क्या हो जाती है, पिरामिडल, पिरामिडल, ठीक है, क्या होगी, पिरामिडल। दिख नहीं रहा होगा आपको, ठीक है, पिरामिडल क्या हो जाती है, पिरामिडल। स्पेलिंग मिस्टेक हुई तो माफ कर देना, ठीक है, भूल चूक माफ, ठीक है।
पिरामिडल, ठीक है, लिख दिया मैंने। क्या हुआ, ट्राइमिथाइल अमीन जो है उसकी हाइब्रिडाइजेशन जो नाइट्रोजन है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन की शेप क्या हो जाती है, टेट्राहेड्रल। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो, बट एक लोन पेयर होने की वजह से, एक लोन पेयर होने की वजह से इसकी शेप क्या होगी, पिरामिडल होगी। वन लोन पेयर, ठीक है, वन लोन पेयर, लोन पेयर यहां पर जो है। अब बारी आती है इस केस में ट्राइसिलाइल अमीन में, ट्राइसिलाइल, ठीक है, अमीन में। तो ट्राइसिलाइल अमीन जो उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2, ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइज है और इसकी शेप जो है वो क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर क्या है, इसकी शेप है, किसकी, ट्राइसिलाइल अमीन की। तो इसमें जो है डी पाई पी पाई बॉन्डिंग हो जाती है और इसमें डी पाई पी पाई बॉन्डिंग नहीं होती है। तो क्यों नहीं होती कार्बन में, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में टाइप करके कि जो कार्बन है उसमें जो है डी पाई पी पाई बॉन्डिंग क्यों नहीं होती और पी पाई बॉन्डिंग क्यों हो जाती है, जरूर बताना है, ठीक है। तो आज का जो लेक्चर था इसमें इतना ही मैंने आपको बता दिया। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपको पता ही वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना और तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।